Good morning students. Our next question is a equal to 3 minus 5 minus 4 और क्या दिया हुआ है 2. Find a square minus 5a minus 14i. तो हम सबसे पहले a square 5a 14i सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं हम a square. a square क्या होगा, a को लिखो 3 माइनस 5 माइनस 4, फिर क्या करना है इसको दोबारा फिर लिख लो 3 माइनस 5 माइनस 4, राइट. अब इसको कैसे लिखेंगे, करो इसको आराम से. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस के 4. अब दोबारा फिर करेंगे इसको 3 इंटू माइनस 5 प्लस में माइनस 5 इंटू 2. यहाँ से फिर ले लेते हैं, ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया. अब ये सेकंड रो ले लेंगे, माइनस 4 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू है माइनस 4. इसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2. इसको सोल्व कर लो, किसके बराबर आ जाएगा ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और माइनस 5 और माइनस के 4 तो ये हो गए 20. ये कितना हो गया 3 माइनस 5 माइनस के 15, और ये माइनस 5 इंटू 2 तो माइनस के 10. इसी तरह से ये देख लो माइनस के 12 और माइनस के 8. यहाँ पे देखो क्या बनेगा ये, फिर माइनस 4 माइनस 5 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 20 और प्लस के 4. तो मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी 29, और ये कितना हो गया 15 और 10 माइनस के 25, और ये माइनस के 20, और ये हो गए 24. तो ये आ गई हमारी वैल्यू ए स्क्वायर की. अब इसी तरह से 5a निकाल लो. 5a किसके बराबर होगा 5 इंटू ए. तो ये क्या हो गया 3 माइनस 5 माइनस 4 2. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये 15 माइनस के 25 और माइनस के 20 और 10. और फिर i को नोट कर लो, i किसके बराबर होगा, i इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1. क्या निकालना है 14i. तो 14i क्या करोगे 14 इसके आगे लगा दो, 14i हो गया हमारा 14 0 0 14. अब टोटल कैलकुलेट कर दो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i. अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखो 29 माइनस के 25 माइनस के 20 और 24. ये तो हो गया ए स्क्वायर. अब ये माइनस में करना है, क्या है 5a. 5 को और लिख दो a को. 15 देखो ये है 5a. 15 माइनस के 25 और फिर माइनस के 20 और ये 10, राइट. और फिर प्लस क्या करना है 14i, सॉरी माइनस है ये भी क्या है माइनस, ये माइनस है. तो ये क्या हो जाएगा 14 0 0 14. यहाँ से कैलकुलेट कर लो 29, और ये देखो ये माइनस के कितने हो गए 15, देखो ये माइनस कितने हो गए 15 और माइनस के ही 14 हो गए, राइट.
इसी तरह से नेक्स्ट देखो माइनस के 25 और प्लस के 25। देखो प्लस कैसे आया, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी 25 और लास्ट में क्या है 0, तो माइनस का 0। इसी तरह से ये देख लो, ये कितना हो गया माइनस के 20, फिर प्लस के 20 और प्लस माइनस में 0। इसी तरह से लास्ट वाला देख लो, ये कितना है 24, फिर कितने हो गए माइनस के 10 और माइनस के 40। कैलकुलेट करो किसके बराबर आएगी, 15 और 14 माइनस माइनस के हो गए और 29 प्लस के हो गए, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। इसी तरह से सेकंड वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। थर्ड वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। फोर्थ की भी वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज ए 0 मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप इन सम्स को सोल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे सम और भी सोल्व किए हुए हैं, जैसे सेट, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एपीजीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स। अगर आपके सिलेबस में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके सिलेबस में इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। आपके लिए बहुत सारे सम मैंने सोल्व किए हुए हैं। इसमें से 2 चैप्टर मैंने अभी सोल्व नहीं किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन एंड फंक्शन। ये भी मैं इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।